चलिए आज हम आपको क्या सिखाएंगे। यहाँ हम सिखाएंगे प्रतिशत। क्या होगा? प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत में इस प्रकार के सवाल अगर आपको मिल जाते हैं तब आपको कैसे लगाना है, आप इसको कैसे सीख पाएंगे, आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे और इसी सवाल को हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रतिशत का सवाल, ठीक, ये हमारा तीसरा वीडियो है। जो कि तीसरे वीडियो में हम पहले छोटे लेवल को बताए थे, उसको सिखाए थे, इसका बेसिक पूरा बताए हैं। आज हम इसको इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं और ये सवाल आज हम सिखाएंगे। चलिए हम सवाल पे आते हैं, सवाल को शुरुआत करते हैं कि सवाल को कैसे लगाया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको आ जाएगा 50% का 380 कितना होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है 50%, 50% का 380। इस सवाल को अगर आपको इस प्रकार से सवाल आ जाए, आप वैसे हल करेंगे। इसको पहले देखिए। ठीक है, यहाँ कभी कभी आपको ऑफ करके भी दे देता है, हम आगे चल के आपको सवाल को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो का स्थान है इसको कभी ऑफ करके दे देता है, तो आपका मतलब भी का होता है। क्या होता है? आपका मतलब ही का होता है। कभी कभी इंग्लिश में आपको ऑफ करके दे देता है और हिंदी में दिया है का करके, तो आप इसको पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा रीजन होता है, हम का मतलब समझते हैं, का मतलब हम लोग समझते हैं गुड़ा। क्या होता है? गुड़ा। इस का मतलब हम क्या समझेंगे? गुड़ा। देखिए, का मतलब हमारा गुड़ा होता है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। 50 आपको ऐसे रहने देना है। ठीक है, अब का मतलब यानी प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। क्या लगेगा? 100। इतना हो गया। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और 380 ऐसे लिख देना है। ठीक, ऐसे ही आपको लिख देना है, लाइन लगा देनी है, यानी बटे का लाइन खींच देना है। अब हमें क्या करना है, इसको देखिए, कटता है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो मत काटिए। ठीक है, एक जीरो से हम एक जीरो काट दिए। ठीक, यहाँ पे हम एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हमारा बचा 5, यहाँ बचा 38, तो 5 गुणे 38 हो गया। अब हम इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हम उसे आंसर मान लेते हैं। ठीक है, 5 गुणे 38 हम इसको कर दिए। तो अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40। ठीक, 8 पंजे 40। अब यहाँ हाथ से लगा 4, 5 यही 15, 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 19। तो 19 हमारा आंसर, यानी 190 हमारा आंसर निकल के आया। अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही हल करना है। चलिए हम और सवाल लेके आए हैं, इसमें बताएंगे आपको। जो आपको ऑफ वाला बताएं ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं सवाल को। चलिए, इसमें हमारा क्या है, 19% ऑफ 60 kg। ठीक है, केजी का मतलब आप समझते हैं कि किलो होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 19% ऑफ 60 kg। तो सिंपल तरीका, आपको एक ही चीज करना है इसमें। देखिए, 19 आपको प्रतिशत ऐसे लगा देना है। सबसे पहले इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ठीक है, गुणा होता है। अब 60 kg दिया है, 60 kg लिख देना है। ठीक, अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसको प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे, ठीक है, तो यहां हम लिख के बता देते हैं, 19 को अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, ये गुणे में 60 है। ठीक है, इसको ऐसे हम लगा देंगे। ठीक, देखिए, इसको हम ऐसे लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा कटता है, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे। क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो हम काट देते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं, तो इसमें 2 तिहाई 6, 2 तिहाइयां 6, 2 पंजे 10, इतना कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 19 गुणे 3 बटे में 5 बच गया। तो हम 5 को ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा 5 का आप कटने का कोई चांस नहीं है, ये कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो हमें वैसे उतार देना है। दूसरे यानी, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखते हैं, इसको ऊपर ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? ऊपर ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे। देखिए, 9 तिरिक 27, 27 की 7 हो गया। ठीक,
3 एकम 3, 3 2 5, कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। और ये बटे में 5 है, 5 को हम ऐसे लगा देंगे। ठीक, वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहिए, आप इस प्रकार के सवाल को सभी प्रकार को आप हल कर पाएंगे। ठीक, सवालों को आप जरूर हल कर पाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से देखिए कुछ कटेगा, कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कटेगा नहीं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग कर देना है। क्या कर देना है, भाग। तो हम भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जितना हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 एकम 5 हो गया, हम इसको काट दिए। यहां बचा है 7, हम 7 को उतार दिए, 7 उतर गया। तो देखिए यहाँ 5 एकम 5 फिर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि हमारा ये देखिए भागफल और शेषफल दोनों, शेषफल हमारा बचना ही नहीं चाहिए। शेषफल अगर बचेगा तो हमारा सवाल सही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे और दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो अब हमारा क्या हो गया 11.4, 11.4 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, अगर हम भाग देने के बाद इसको हम काटते हैं तो 11.4 हमारा यही आंसर निकल के आ गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, इतना आपको सवाल, इस लेवल का सवाल आपको समझ में आ गया। तो हम अगला सवाल भी देख लेते हैं कि इसमें कह रहा है 25% ऑफ 7 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगर आपको इस प्रकार से दे दे, लगता तो है बहुत बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, देखने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि हम 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर को कैसे हल करेंगे। तो आप इसमें देखिए, देखते रहिए, आप जरूर सीख जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या करेंगे, मिटा देते हैं, इस सवाल को ही हम हटा देते हैं। चलिए सवाल को हम हटा देते हैं। ठीक, देखिए अब हमारा बचा ये सवाल है, इस सवाल को हम इधर ले लेते हैं ताकि समझाने में आसानी रहे। यहाँ देखिए, यहाँ ले लेते हैं इस सवाल को। चलिए अब सिंपल तरीका इसमें क्या करना है, आपको इसमें जो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, आपको लगता होगा कि हम 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर को हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको कुछ भी करना नहीं है। सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे 25% है, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, आपका मतलब क्या होता है, गुणा। आपका मतलब का होता है, हम आपको पहले बता दिए। और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको आप जान गए। यहाँ पे देखिए, तो गुणे का निशान लग गया। अब हमें क्या करना है, ये 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको 725 ऐसे लिख लेना है। ठीक है, 725 आपको लिख लेना है। बस आपको ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप कर लिए तो बहुत है। ठीक, तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, तो वही प्रक्रिया करेंगे फिर जैसे हम अगले सवाल में करते थे। तो 25% हटाएंगे, यहाँ बटे में 100 लगाएंगे, ऊपर गुणा है तो गुणा लगा देंगे, 725 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर लाइन खींच देंगे, इतना आ गया। 100 अजीब सा लग रहा है तो हम इसको बीच में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ अब ठीक लग रहा है। फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे इसको। तो देखिए इसमें से कुछ कटने वाला है, अगर कटने वाला होता है तो इसमें काट देते हैं। तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक, इतना कट गया। अब देखिए क्या इसमें कटेगा, ये डायरेक्ट नहीं कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं कटेगा तो हमें क्या करना है, 725 बटे में 4 ऐसे लिख लेना है। ठीक, 4 ऐसे लिख लेना है। हमें अगला स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 725 भाग कर देंगे। अब देखिए जितना आ जाएगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। देख इसमें 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ बगल में एक संख्या है 2, 2 का हम उतार लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए
4 अठे 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 अठे 32 कट गया। अभी 5 हमारा बचा हुआ है, इस 5 को हम ऐसे उतार देते हैं। ठीक, तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, यहां 1 बच गया। ठीक, कितना बच गया? 1। यहां हम दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। यहां बचेगा 2। अब यहां दशमलव लगाए तो एक जीरो, 4 पंजे 20। ये हमारा क्या हुआ? पूरा कट गया। ठीक, कितना हुआ? पूरा हमारा कट गया। तो ये इतना हमारा कट के आ गया, तो अब हम इसको हटा सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इतना आप समझ गए, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? 181.25। ठीक, कितना आया? 25। तो इसको देखिए हम काट के हटा देते हैं। तो हम यहां आंसर लिख देते हैं 181.25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, हो गया? यही हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो आप इस प्रकार से सवालों को समझ पाए। ठीक, आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा, तो अब आप इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आया हो, तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा